हेलो दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम सभी ने अपनी पॉलिटी सीरीज़ की शुरुआत करी थी यूपी पीसीएस और यूपी पीसीएस आरओ एआरओ और जो भी अन्य परीक्षाएं हैं जो आगामी हैं उनके लिए। और मैं आज की वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले मैं अपने उन सभी साथियों को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने अपने इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया हुआ है। और उन साथियों को मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आज का वीडियो देखने से पहले वो इससे पहले 9 वीडियो आ चुके हैं, उन 9 वीडियो को देख लें। उन 9 वीडियो में मैंने पॉलिटी का बैकग्राउंड बताया हुआ है, जिसमें मैंने भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में, भारतीय संविधान के बारे में, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान का निर्माण, संविधान सभा, और मैंने बताया है संविधान के स्रोत के बारे में और आर्टिकल के बारे में मैंने शुरुआत कर दी थी, जिसमें से भाग 1 संविधान मैंने भाग 1 के बारे में शुरू कर दिया था, है ना। भाग 1 पढ़ा चुका हूँ मैं। भाग 2 नागरिकता पढ़ा चुका हूँ। भाग 1 में हमने जो पढ़ा है वो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र था। भाग 2 नागरिकता, और भाग 3 हमारा चल रहा है जिसका नाम है मूल अधिकार। और मूल अधिकार में हमने समानता का अधिकार पढ़ लिया था, स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लिया, शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ लिया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लिया, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार पढ़ लिया। अब हमें आज पढ़ना था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो मैं उन सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि आप सभी पहले उन 9 वीडियो को आप पूरी तरीके से देख लीजिए, उसके बाद आज का वीडियो आप लोग कंटिन्यू करिएगा। तो चलिए आज की वीडियो की करते हैं शुरुआत, जिसमें हम अपना आज आखिरी टॉपिक कवर करते हैं, जिसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि हमारा आर्टिकल है 32 से 35, है ना। आर्टिकल 32 से 35 है, जिसमें से आर्टिकल 32 है हमारा। 32 से 35 तो अलग है, 33, 34, 35 तो अलग है हमारा। आर्टिकल 32 आज हमारा मूल अधिकार का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, भाग 3 खत्म हो जाएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 32, जिसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अनुच्छेद 32 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 32 क्या कहता है? अनुच्छेद 32 कहता है कि ये जो आर्टिकल है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसे मूल अधिकारों का भी मूल अधिकार बनाने वाला अधिकार कहा जाता है। इसी को हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था, क्योंकि ये क्या करता है? मूल अधिकारों को मूल अधिकार बनाने वाला अधिकार कहा जाता है। इसलिए भी बाबा साहब अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। अब हम बात करते हैं कि इसमें आता क्या क्या है। तो अगर हम इसमें आने की बात करें कि क्या क्या आता है, तो इसमें आता है रिट। और रिट जारी कौन करता है? तो देखो, सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों के संदर्भ में रिट जारी कर सकता है, लेकिन जो हाई कोर्ट है वो हाई कोर्ट किसी भी क्षेत्र में रिट जारी कर सकता है। लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट मामला अपने हाथों में ले सकता है। देखो यहाँ पर एक डिफरेंस देख लेना कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा। सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट से संबंधित रिट जारी करेगा, हाई कोर्ट किसी भी क्षेत्र से संबंधित रिट जारी कर सकता है। और हाई कोर्ट के पास ये अधिकार है कि लोअर कोर्ट में कोई भी मामला चल रहा है तो वो अपने पास ले सकता है। तो ये रिट का मामला आप लोग देख लीजिएगा, ये मैंने आपको क्लियर कर लिया। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? रिट को मैं आपको समझा देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी मूल अधिकार के संबंध में निर्देश या आदेश या रिट जारी कर सकता है। संविधान में 5 प्रकार के रिट का उल्लेख है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में हैबियस कॉर्पस। इसके द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। इस रिट के लिए आवेदन पीड़ित व्यक्ति की ओर से कोई भी कर सकता है। यह रिट किसी भी राज्य या व्यक्ति के खिलाफ जारी किया जाता है। देखो, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि यह बंदी बनाने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि उसे समय की सीमा के अंदर न्यायालय में क्या कर दे? पेश कर दे, बंदी को प्रत्यक्ष कर दो। ठीक है, यह बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है। परमादेश का मतलब क्या है? जिसका अंग्रेजी नाम है मैंडेमस। यह रिट तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को यह लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी, न्यायालय अथवा निगम अपने दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। इसके लिए आवेदन पीड़ित व्यक्ति द्वारा दिया जाता है। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट को यह लगे, यानी सुप्रीम कोर्ट को अगर ये लगता है कि कोई भी अधिकारी अपने अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है और जो पीड़ित व्यक्ति है उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है और वो अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, तो उसको क्या दिया जाएगा? परमादेश दिया जाएगा। और ये आवेदन कौन करेगा? ये पीड़ित व्यक्ति
ये आवेदन कर सकता है परमादेश के लिए, ठीक है। और ये परमादेश कोर्ट जारी कर देगा उस पदाधिकारी के लिए। अब हम बात करते हैं प्रतिषेध का, जिसका अंग्रेजी नाम जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रोहिबिशन। इसे उच्च न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। इसमें यह लिखा गया है कि यदि ऊपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालय पर लगाती है और आदेश देती है कि यह मामला अपने यहाँ कार्यवाही ना करे क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। जैसे प्रतिषेध का मतलब होता है कि चलते हुए केस को रोक देना, ठीक है, चलते हुए केस को रोक देना प्रोहिबिशन में आएगा। अब हम बात करते हैं उत्प्रेषण यानी कि सर्शियोरी। तो यह एक निवारक एवं सहायक रिट है जो उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के अधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जाता है जो अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन कर रहा हो। यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर चलते हुए केस को जो हायर कोर्ट होगी यानी सुप्रीम कोर्ट होगी, मान लो हाई कोर्ट में कोई मामला चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, यहाँ पे चलते हुए केस को सुप्रीम कोर्ट अपने यहाँ पे बुला लेगा। इसको कह देंगे उत्प्रेषण। अधिकार परीक्षा यानी क्यू वारंटो, इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण करने को रोकने के लिए जारी किया जाता है। यानी कि जब कोई पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगे जिसके लिए वह अधिकृत ना हो, तब उसे रोकने के लिए अधिकार परीक्षा आता है। यानी कि जब कोई पदाधिकारी ऐसा कार्य करने लगे जो कार्य उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है तो उसको रोकने के लिए अधिकार परीक्षा यानी क्यू वारंटो जारी किया जाएगा। भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था, जो मूल अधिकार को मूल अधिकार वास्तव में बनाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अनुच्छेद 32 मूल अधिकार को मूल अधिकार क्यों बनाता है, क्योंकि यहाँ पर 5 प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों के संबंध में रिट जारी कर सकता है और हाई कोर्ट किसी भी क्षेत्र में रिट जारी कर सकता है, ठीक है। और हाई कोर्ट लोअर कोर्ट में चल रहे किसी भी मामले को अपने यहाँ बुला सकता है। तो ये 3 मेजर डिफरेंसेस थे जो मैंने आपको क्लियरली बता दिए और मैंने 5 रिटों को इंग्लिश में भी नाम बता दिए और हिंदी में भी नाम बता दिए और जो आसान भाषा थी उसमें भी मैंने आपको समझा दिया। आप हिंदी इंग्लिश दोनों नाम याद रखिएगा, क्योंकि जब भी मैच करने के लिए आएगा तो कभी हिंदी में आएगा कभी अंग्रेजी में आएगा। उसका मतलब तो अंग्रेजी में देगा पर जो रिटों के नाम होंगे वो इंग्लिश में दे देगा। तो आपको इंग्लिश में याद होगा तो आप मतलब आसानी से मैच कर ले जाओगे। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 33 की। तो आर्टिकल 33 कहता है सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार। अनुच्छेद 33 संसद को यह अधिकार है कि वह सैन्य बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस आदि के मूल अधिकारों की सीमा को निर्धारित कर सकता है। यानी कि देश की सुरक्षा के लिए संसद सेना, मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकार को सीमित कर सकता है। यानी कि जब ये बात आ जाए कि देश की सुरक्षा को खतरा है तो देश की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए संसद, सेना, मीडिया और गुप्तचर के मूल अधिकारों को क्या करेगा, सीमित कर देगा। अनुच्छेद 34 क्या कहता है, जब भारत में कहीं मार्शल लॉ यानी सेना विधि लागू हो तो संसद को यह अधिकार है कि वह मूल अधिकारों को प्रतिबंधित कर देगा। यानी कि भारत में कहीं भी सेना का कानून लागू हो सकता है और उसके न्यायालय को कोर्ट मार्शल कहेंगे। अनुच्छेद 35 क्या कहता है, अनुच्छेद 35 कहता है कि संसद को कुछ मूल अधिकारों अनुच्छेद 16, 32, 33, 34 को प्रभावी बनाने की शक्ति प्राप्त है जो राज्य विधानमंडल को प्राप्त नहीं है। यानी कि भारतीयों तथा विदेशियों के लिए कुछ आर्टिकल हैं जैसे 14, 20, 21, 21 का 23, 24, 25, 28 और भारतीयों को कौन से मिलेंगे 15, 16, 19, 29, 30। लेकिन जो प्रभावी बनाने का अधिकार होगा आर्टिकल 16, 32, 33, 34 को, ये आर्टिकल प्रभावी बनाने का अधिकार किसके पास होगा, ये होगा संसद के पास अधिकार। और बाकी अधिकार किसके पास नहीं होंगे, राज्य विधानमंडल को ये अधिकार लागू करवाने का अधिकार नहीं होगा। यानी 16, 32, 33, 34 को 16, 32, 33, 34 को लागू कराने का अधिकार राज्य विधानमंडल के पास नहीं होगा। आर्टिकल 16 क्या कहता है, लोक नियोजन के संबंध में अवसर प्रदान करना। 32 क्या कह रहा है, 32 कह रहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 33 क्या कह रहा है, संसद को अधिकार है कि सेना बलों और पुलिस आदि के मूल अधिकारों को क्या करेगा, सीमित कर देगा। 33, 34 क्या कहता है, 34 कहता है कि मार्शल लॉ अगर लागू है तो संसद को अधिकार है कि मूल अधिकारों को क्या कर देगा, प्रतिबंधित कर देगा। तो ये हमारा क्या हो गया, मूल अधिकार हो गया। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 32 और 226 के बारे में। तो अनुच्छेद 32 के द्वारा उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है और उसे नकार नहीं सकता। लेकिन अनुच्छेद 226 के तहत उपचार उच्च न्यायालय के विवेक अनुसार है, इसलिए वह अपने रिट न्याय क्षेत्र को नकार भी सकता है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकारों का रक्षक एवं गारंटी देने वाला बनाया गया है। यानी कि अनुच्छेद
32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, मूल अधिकारों की रक्षा देने के लिए बाध्य है। वो मूल अधिकारों को इसीलिए उसको रक्षा देना, रक्षक बनाया गया है, गारंटी देने वाला बनाया गया है। और अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च हाई कोर्ट क्या कर सकता है, विवेक के अनुसार अपने रिट न्याय क्षेत्र को नकार भी सकता है। इसीलिए उसको क्या नहीं बनाया गया, मूल अधिकारों का रक्षक और गारंटी देने वाला नहीं बनाया गया। तो ये आपको आर्टिकल 226 और 32 के बीच मेजर डिफरेंसेस बता दिया कि क्यों सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों का संरक्षक बनाया गया और हाई कोर्ट को क्यों नहीं बनाया गया। तो इसी के साथ आपका जो आज का चैप्टर था, जो 2 दिन से चल रहा था, भाग 3, ये होता है समाप्त। अब हम कल एक नए वीडियो के साथ में मिलेंगे, जो कि आपका नया चैप्टर होगा, भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसका आर्टिकल होगा आर्टिकल 36 से 51। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मौलिक कर्तव्य 51A। आपका जो कोर्स सिलेबस था, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, 1 to 51A, ये मैं अच्छे से आपको कवर करवाऊंगा, कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे समझाऊंगा, एक एक चीज़ समझाऊंगा, वो मैंने आपको कवर करवा दिया। कल आपका आर्टिकल 1 to 51A कवर हो जाएगा। और उसके बाद मंडे से हम लोग सिलेक्टिव टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि कंपैरेटिव स्टडी होगा, PM, CM, प्रेसिडेंट, गवर्नर। तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा और उसमें सिलेक्टिव स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोगों की पॉलिटी क्या है, नेक्स्ट वीक ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री। और उसके बाद अगर आप लोगों को जो सब्जेक्ट पढ़ना है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम वो सब्जेक्ट भी शुरू कर सकते हैं। बाकी जितने साथियों ने अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है, उन सभी साथियों को एक बार फिर से दिल से धन्यवाद। और सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि वो सभी अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। जो लोग अपनी तैयारी करना चाहते हैं, जो लोग रिवीजन करना चाहते हैं, जिनके पास समय का अभाव है, और जो लोग बड़ी बड़ी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो लोग इस यूट्यूब चैनल को पढ़ करके, ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। और आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर देते रहिएगा। आप लोग इस वीडियो को देखिए, एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। टेक केयर, मिलते हैं कल की वीडियो में।